ये बड़ी बात कही है, और इनको अगर हम आंकड़ों में देखें ना राहुल जी, तो साबित भी होगा। ये काशीराम थे जिन्होंने 2007 में इतनी बड़ी जीत दिलवाई थी। उनका खड़ा किया बामसेफ, उनका खड़ा किया DS4। उन मतलब आप आज कहीं भी दलित नेताओं को उत्तर प्रदेश में देखें, वो आज दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वो चाहे बामसेफ से जुड़े रहे हो, DS4 से जुड़े रहे हो, किसी से भी। मायावती को 2007 में जब सत्ता मिल गई काशीराम की मेहनत से, वो एक भी चुनाव में परफॉर्म नहीं कर पाई, वो खुद ही नहीं कर पाई। वो 9 के इलेक्शन में 21 सीटें समाजवादी पार्टी, 22 सीटें कांग्रेस और 20 सीटों पर थी बसपा। तो सत्ता में रहते तो पा नहीं पाई, और 14 में 0 हुई, 19 में अखिलेश यादव से गठबंधन था तो 10 पहुंची, और फिर अब 24 में 0 हो गई। तो ये बात तो कबूल जी की सही है कि निकल ही नहीं रहा है कोई। आप ट्विटर पे लिख देंगे, आप आके प्रेस रिलीज पढ़ देंगे, उससे आज कोई भी समाज हो, कितना भी आपके पीछे खड़ा है, वो चाहेगा कि उसका नेतृत्व तो कोई करे आके उसकी बातों का। आपको क्या लगता है मायावती को कैसे ये उपचुनाव में, अगर ये मुद्दा भी बना लें और लोग कहें कि 360 डिग्री चेंज कर देंगे ये यूपी के चुनाव उपचुनाव में, आपको लग रहा है ऐसा हो पाएगा? मैं उत्तर प्रदेश उसका देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती जी को फिर से रिवाइव करने में बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, इसको मानना पड़ेगा। देखिए, हम लोग अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं, कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा में 1.5% के वोट शेयर पे थी, ठीक है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन सोचिए कि उनका वोट शेयर अब बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा है। अभी मैं सीटों की बात ही नहीं कर रहा। जी। तो ये एक स्थिति है कि यहाँ पे कहीं न कहीं पार्टीगत स्थिति में, वोट परसेंटेज की स्थिति में मायावती जी बहुत पीछे जा चुकी है उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति है, नंबर 1। नंबर 2, पुष्कर जी देखिए, यह भी मानना पड़ेगा कि 2014 से देश में राजनीतिक तंत्र बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव इलेक्शन पूरे मैकेनिज्म को बदल दिया है। उसके साथ जो दल कदम ताल कर पाए, अब वर्तमान में वही प्रासंगिक रहता है। आज अगर कांग्रेस या विपक्ष अगर सामने में खड़ी हुई, आपको याद होगा कि हम लोग पहले भाई अखिलेश यादव के लिए भी आलोचना करते थे कि वो भी ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन बाद में देखिए उन्होंने अपने कई तरह की चीजों में सुधार किया। राहुल गांधी को लेकर तमाम आलोचनाएं होती थी, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर पैदल चल गए, चल ही रहे हैं तब से। तो आपको उसी तरह से देखिए, उन लोगों ने जिस तरह से अपने आप को बदलाव किया, क्या उसी प्रकार के बड़े बदलाव के लिए मायावती जी तैयार हैं? नंबर 1। नंबर 2 की हमें नहीं दिखा, अब तक उसके लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं कि वो उसी रूप में बड़े बदलाव, बदलते हुए परिवेश के, बदलते हुए राजनीति के लिए उनकी तैयारी चल रही हो। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि कांशीराम जी, उन लोगों ने जो अपना जड़ें गहराई थी, वो बिल्कुल जनता तक जा जाके, एक एक गांव गांव, शहर शहर, हर जगह घर घर घूम के, एक तरह से कहीं कहीं बड़े लंबे वर्षों की मेहनत थी वो। तो वो मेहनत, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जिसको आप उत्तराधिकारी बना रहे हैं आकाश आनंद को, उसको उत्तर प्रदेश से दूर रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर दलित राजनीति करनी है, आप सोच के देखिए कि अभी मायावती जी तो देखिए देश के सबसे बड़ी दलित नेताओं में से है। आज आज अगर हम लोग चंद्रशेखर जी की चर्चा कीजिए और उन्हीं को देख लीजिए, कहीं छोटी सी कोई दलित घटना होती है वो वहां पर त्वरित तौर पर पहुंचते हैं, और वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच रहे, पूरे हमने देख रहे हैं कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत तक भी पहुंचते हुए हमने देखा है उनको, कि वो कम से कम कोई अगर उत्पीड़न की घटना हो वहां पे पहुंचते हैं। तो बिल्कुल। राजनीति में अगर सामने के प्रतिस्पर्धी उस रूप में है, तो उनके समर्थक उनसे भी तो पुष्कर जी उसी रूप में अपेक्षा करेंगे। चलिए वो ना पहुंचे, आकाश आनंद पहुंचे, लेकिन आकाश आनंद को आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही दूर रखा है। तो दलित राजनीति के लिए केवल ये नहीं कि आप आरक्षण का मामला लेंगे और दलित राजनीति में सफल हो जाएंगे। दलितों के समस्या से जुड़ते हुए दिखना पड़ेगा हर मामले पे, डे टू डे रूटीन में जब उनके साथ अन्याय और की घटनाएं घटती हैं, तो वहां पे भी आपको उनके साथ एक संबद्धता दिखानी पड़ेगी। अब अलीगढ़ में जो शादी वाली घटना हुई, घोड़ी चढ़ने का, जो अभी 24 के बाद हुई, अभी जुलाई की घटना थी, कुबुल जी को याद होगा, इन्होंने कॉपी भी की थी उसकी। आप बताइए, संसद छोड़कर तुरंत चंद्रशेखर पहुंचे,
जीते। मैं वही कह रहा हूं, लड़ाई तो चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। अगर रिवाइवल मिलेगा तो वो भी तो पहले ही दिन से विरोध कर ही रहे हैं चंद्रशेखर। मैं इसीलिए एक खाली छोटा सा जवाब दूंगा पुष्कर जी कि देखिए, चंद्रशेखर रावण अभी नए हैं, वो सही गति में चल रहे हैं। पार्टियों को उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, दुनिया का सबसे बड़ा एक आबादी वाला प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो उनको थोड़ा समय जरूर लगेगा। मायावती जी अगर चाहें तो उनके पास संगठन है, उनको वो अभी भी देश की, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो देश में इस समय दलितों की सबसे बड़ी नेता है आज के समय में। ये कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है, लेकिन जो राजनीति, जो स्टाइल है राजनीति की, उस स्टाइल में बहुत बड़े पैमाने पे फेरबदल की जरूरत है। जो फेरबदल वो लंबे समय से करते हुए दिखाई दे रहे। आपने जो शानदार एक आंकड़ा रखा कि जब वो सत्ता में रही तब वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, तो इस बुरी परिस्थिति में जहां पे कि उनके पास वोट बैंक, उनके तमाम चीजें उनके हाथ से फिसल चुकी है, यहां से उस स्तर पे फिर सफलता दर तक की सर्वाइवल की यात्रा वो कैसे कर सकेंगी, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि मायावती जी एक्टिव तो हुई है, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा देर हो चुका है, और अभी भी क्या वो उस दुरुस्त ढंग से वापसी करने का प्रयास कर रही है, वैसा भी माहौल नहीं दिख रहा है पुष्कर। मुझे पता ये महेंद्र जी, जो चंद्रशेखर की बात आई है ना, इसके आंकड़े भी बोलते हैं। 2024 के चुनाव को देख ले आप, तो उसी के आसपास की सीट का जिक्र मैं करूंगा। डुमरियागंज 42,000 वोट पाया आजाद समाज पार्टी, और जगदंबिका पाल की जीत महज 21,500 की है, अब 22,000 के 22,000 के अंदर की जीत है। जो काम काशीराम जी ने शुरू किया था कि पहले हराने के लिए लड़ेंगे, फिर जीतने के लिए लड़ेंगे, तो वो तो काम ये कर रहे हैं ना। मायावती अब बहुत ज्यादा यूपी की राजनीति में अपनी विश्वसनीयता पैदा करने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बड़ा, चाहे रोडों पे उतरे, सड़कों पे उतरे, या आकाश आनंद को वो दें। जो कबूल जी ने कहा, राहुल जी ने कहा कि आप उनको यूपी में आपको रिवाइव करना हो, यूपी से ही उनको दूर रख रखा है। ये कौन सी राजनीति है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और शायद यूपी से उस समय इसीलिए दूर रखा गया था क्योंकि जो उनके ऊपर बार बार एक राजनीतिक और सक्रियता का इल्जाम लगता है, जो भाजपा की बी टीम का इल्जाम लगता है, तो ये साफ था कि जो है और जिस तरीके से बीच चुनाव में जो है उनको हटाया गया, और एक तरीके से पूरी की पूरी जो एक बहुत ही आक्रामक चुनावी कैंपेन वो चला रहे थे, उससे उनको दूर कर दिया गया। तो ये देखिए, मायावती के मंसूबे पे अब उनके समाज के लोग भी प्रश्न उठाने लगे हैं, और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में कांग्रेस को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन को उत्तर प्रदेश में फायदा हुआ। और मैं ये बार बार कहता हूं कि जो एक बड़ा दलित का वर्ग जो इंडिया गठबंधन के पास गया, तो वो कांग्रेस की वजह से गया, न कि जो है उन्हें अभी भी कहीं कहीं संदेह एक जो है समाजवादी पार्टी में है कि वो समाजवादी पार्टी एक यादव डोमिनेटेड पार्टी है, और वहां पे वो अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो जो घटनाएं हुई, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, और जिनको दलित विरोधी कहा गया, उससे अभी भी दलित समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग उभर नहीं पाया है। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया, और उनको लग रहा था कि ये जो राष्ट्रीय चुनाव है, इस वजह से वो बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन की तरफ वो जाते हुए दिखे। तमाम, आप चाहे पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में देख लें, चाहे आप अवध देख लें, काशी देख लें, तो एक बड़ी संख्या में ये वर्ग जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन के साथ गया। तो मायावती के साथ दो प्रमुख जो है इस समय उनकी चुनौतियां मैं कहूँ उनके लिए हैं। एक तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो पूरी की पूरी जो है शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी है, जो दलित हम जिनको बोलते हैं, उनको एकत्रित रख पाना, और क्योंकि इसमें एक संदेह है, हाँ वो बहुत बड़ा संख्या के हिसाब से वर्ग नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें अलग अलग, तो वो मैटर करता है। वो खासकर जो नॉन जाटव दलित है, तो वो ठीक है, जनसंख्या में अगर देखें तो जाटव करीब 16% के आसपास है, 20-21% का अगर अंदाज लगाते हैं दलित की उत्तर प्रदेश में, और तो ये कम संख्या है, लेकिन वो अपनी उस सीट पे जो है अंतर करने में, हार जीत निश्चित करने में उनका एक बड़ा क्रूशियल भूमिका होती है। तो क्या मायावती को वो खोने का डर है?
दूसरी ये पूरी की पूरी दलित समुदाय में, और ये उन सभी दलों के साथ है। अगर आप एक तरफ खड़े होते हैं तो दूसरा जो है अगर आप डोमिनेंट जो कास्ट है विद इन कास्ट, तो उसके साथ अगर आप खड़े होते हैं तो आपको बाकी जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर की जातियां हैं उनमें जनाधार आपको खोने का खतरा है। और अगर आप सब कैटेगराइजेशन के साथ खड़े होते हैं तो आपके आपके पास जो है जो डोमिनेंट कास्ट है उनको खोने खोने का का। राजनीतिक रूप से खतरा है। लेकिन मैं जो एक इससे भी मिनट, बड़ी बात है, महेंद्र जी मेरा छोटा सा सवाल ले लिया, आज टाइम कम है और आपका मैं क्लोजिंग कमेंट आपके पास अब नहीं लौटूंगा। क्या उपचुनाव में मायावती इसको मुद्दा बनाकर कोई इफेक्ट डाल पाएंगी? देखिए ये निश्चित करता है कि दो बातों पे, वही दूसरी बात मैं कह रहा था कि मायावती इस समय दलितों के बीच ही एक विश्वसनीयता के संकट के काल से गुजर रही हैं। जिस प्रकार से क्या और जो आप अभी बात कर रहे थे चंद्रशेखर की, दलित जो है एक पूरा पूरा समुदाय जो है एक ऐसे नेता की उम्मीद लगाए बैठा है, और शायद इसीलिए चंद्रशेखर रावण अपील करते हैं। या एक तरीके से आप देखें तो एक मोमेंटम जो है आकाश आनंद के लिए भी जो है पैदा हो रहा था कि जो युवा हो, जिसमें लड़ने की क्षमता हो, वो आक्रामकता हो, जिससे वो पूरे समुदाय के हितों को मजबूती से राजनीति के सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर रख सके। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा संकट है मायावती के सामने। हाँ, जो आने वाले चुनाव हैं इसमें कितना समय मिलता है, मायावती किस प्रकार से जो है कैंपेनिंग करती हैं, किस प्रकार से वो उतरती हैं, इन तमाम चीजों पे वो निर्भर करेगा कि इसको मुद्दा बना पाने में सफल हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मायावती एक दलित जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में जो एक बहुत काम किया काशीराम जी ने, और मायावती जी ने भी जो उसको एक मैं कहूं कि लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाया और उसको एक जो कहें कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने में वो कामयाब रही। तो ऐसे में वो अभी वो जो विश्वसनीयता का संकट है वो बड़ा संकट है मुझे बड़ा लगता है। संकट है।